हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आरएस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव। देखिए, इससे पहले हम काफ़ी सारे चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, या आपके दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग हैं, या जैव विविधता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं। तो यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, यानी पर्यावरण में और पारिस्थितिकी इकोलॉजी में क्या परिवर्तन होते हैं और इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई किस तरह से ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं और इनके जो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव जो है वो क्या पड़ते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करें कि पर्यावरणीय परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए, पर्यावरणीय परिवर्तन का मतलब होता है वायुमंडलीय, जलवायु, भूमि, जल और जैविक घटकों में दीर्घकालिक अथवा तीव्र गति से होने वाले प्राकृतिक या मानव जनित परिवर्तनों को क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय परिवर्तन। देखो, इसका हम सीधा सीधा अर्थ यह समझ सकते हैं कि भाई पर्यावरण कैसे बना है। पर्यावरण बना है जलवायु से, भूमि से, जल से, जैविक घटकों से, वायुमंडल से। वायुमंडल मतलब वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में बात कर रहा है कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, इन सभी के बारे में। तो इनमें यदि लंबे समय बाद कोई परिवर्तन दिखाई दे या तेजी से कोई परिवर्तन दिखाई दे और उस परिवर्तन का कारण चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय परिवर्तन। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकीय परिवर्तन, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जीव का मतलब है कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी पादप हैं, उनका उनके चारों ओर जो पर्यावरण है, उनके बीच जो पारस्परिक संबंध है, उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। तो यदि यही संबंध असंतुलन दर्शाए, यानी जीव और उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसमें कोई भी असंतुलन आ जाए, जो प्राकृतिक हो या मानवीय कारणों से उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय परिवर्तन। यानी जीवों का उसके वातावरण से कोई भी किसी भी तरह का असंतुलन आए संबंधों में, या फिर संबंध विच्छेद हो या संबंध अलग हो, और उन संबंधों का कारण चाहे वो प्राकृतिक रूप से रहा हो या मानवीय रूप से रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकीय परिवर्तन कहेंगे। तो हमने जाना कि भाई पर्यावरणीय परिवर्तन क्या होता है और पारिस्थितिकीय परिवर्तन क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रमुख पर्यावरणीय परिवर्तन क्या-क्या हैं, यानी ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो पर्यावरण में होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब होगा कि मौसम में बदलाव होना, गर्मियों गर्मियों में बदलाव, सर्दियों में बदलाव, बारिश के समय में बदलाव। तो इस तरह के बदलाव को हम क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें अधिक बढ़ जाना, और उस औसत तापमान के अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभावों का दिखाई देना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ये भी एक पर्यावरणीय परिवर्तन है। तीसरा परिवर्तन है वायु, जल, मृदा प्रदूषण। यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इनको पर्यावरण प्रदूषण के परिवर्तन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चौथा परिवर्तन है जैव विविधता में कमी, यानी बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो पर्यावरणीय परिवर्तन भी होगा, और यदि पर्यावरण परिवर्तन होता है तो उसमें उसके नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं, पृथ्वी पर उसके नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। तो अभी हमने कौन कौन से पर्यावरणीय परिवर्तन देखे? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, जैव विविधता में कमी। आगे हम कौन कौन से आगे देखते हैं और कौन से पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई मतलब वनों को अंधाधुंध काटना और वनों की संख्या में कमी आना, वनों की घनत्व में कमी आना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। वनों की कटाई, तो वह भी पर्यावरणीय परिवर्तन है। अब देखिए, वनों की कटाई जो है वो मानव जनित होता है। कैसे होता है? मानव जनित ये परिवर्तन होता है। रेगिस्तानीकरण। अब रेगिस्तानीकरण दोनों तरह से होता है, प्राकृतिक भी होता है और मानव जनित भी होता है। मानव जनित कैसे होता है? शहरीकरण के कारण रेगिस्तान बढ़ता है,
तो ये भी क्या है, पर्यावरणीय परिवर्तन है। सातवां है ग्लेशियरों का पिघलना। देखिए ध्रुवों की जो बर्फ है या ऊंचे ऊंचे पर्वतों के जो ग्लेशियर हैं, उनके पिघलने का मुख्य कारण है, वर्तमान समय में मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। तो उनके कारण ग्लेशियरों का पिघलना भी क्या है, पर्यावरणीय परिवर्तन है। और अगला है ओजोन परत में क्षरण। ओजोन डिप्लीशन भी पर्यावरणीय परिवर्तन के तहत आता है। ओजोन परत, देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल की निचली जो परत होती है उसे ओजोन परत कहते हैं। समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, नॉर्मली 15 से 50 किलोमीटर या 10 से 50 किलोमीटर के बीच समताप मंडल होता है। तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक की जो परत होती है समताप मंडल की निचली परत, क्षोभ मंडल के जस्ट बाद समताप मंडल की जो निचली परत होती है वो कौन सी होती है, ओजोन परत होती है। और ओजोन परत का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, सभी मनुष्यों की क्या करती है, रक्षा करती है। तो उसमें जो होल का निर्माण हो रहा है या छिद्र का निर्माण हो रहा है, तो उस क्षरण को भी पर्यावरणीय परिवर्तन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज के किस कारण से हो रहा है? सबसे पहला कारण है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इनकी सांद्रता में वृद्धि होने से धरती का तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उस ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के दौरान वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, यानी जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी वहाँ पर कम होने लग गई है, जहाँ पर नहीं होती थी वहाँ होने लग गई है। तो ये, और दूसरा ये कि भाई वर्षा का जो समय है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया है, कि भाई आप अनुमान लगाएंगे कि इस तारीख से वर्षा होना शुरू होगी, तो हमें पता चलता है कि 8-10 दिन बाद वर्षा वहाँ पे होना शुरू हुई है। तो वो किसके कारण हुआ है? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में सूखा और बाढ़ जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यानी कि जलवायु परिवर्तन हुआ तो कहीं पर इतनी बारिश हो गई कि वहां पर बाढ़ आ गई, और जलवायु परिवर्तन हुआ तो कहीं पर बारिश ही नहीं हुई तो वहां पे क्या हो गया, सूखा हो गया। तो इन सभी का कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं मानव जीवन पर। दूसरा है प्रमुख परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण परिवर्तन। विश्व के मैंने अभी अभी बताया था, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघल रही है, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। अब समुद्री जल स्तर बढ़ने से क्या नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है कि विश्व के लगभग आधे जो समुद्र तटीय जो देश हैं उनके डूबने का खतरा मंडरा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है कि भाई कोई भी देश जो है वो दीवार लगा के और उस पानी को रोक लेगा। तो उसके अस्तित्व का खतरा हो गया है, और कई सारे द्वीप आइलैंड तो डूब चुके हैं। तो उसको रोकने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वर्तमान समय में बहुत सारे विश्व के सभी देशों द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा पर्यावरणीय परिवर्तन है जिसके नकारात्मक प्रभाव इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगला हम बात करें वनों की कटाई। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में अगर वन काट दिए जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आएगी तो ये प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग करेगी। तो कार्बन अवशोषण की क्षमता में कमी आती है और जैव विविधता को खतरा होता है। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सही है कि यदि वनों को काट दिया जाएगा तो उस वन में रहने वाले जीवों का आवास भी तो नष्ट हो जाएगा, और जब जीवों का आवास नष्ट हो गया तो जैव विविधता में कमी आएगी, क्योंकि पेड़ों की प्रजातियां भी नष्ट होंगी और जीव जंतुओं की प्रजातियां भी नष्ट होती हैं। तो इकोसिस्टम गड़बड़ आ जाएगा, इकोसिस्टम में क्या आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। तो ये भी एक नकारात्मक पर्यावरणीय परिवर्तन है। जैव विविधता का ह्रास, बायोडाइवर्सिटी लॉस, अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या हो रहा है, अस्थिर हो रहा है। और प्रदूषण भी पर्यावरणीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण से मानव एवं अन्य जीवों के जीवन पर संकट वर्तमान में देखा जा रहा है। यानी कि जीव जो है वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, उन सभी के, वायु प्रदूषण हो गया तो वो भी नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह भी मानवों में देखी जा रही हैं, पशुओं में देखी जा रही हैं, अन्य जीव जंतुओं में देखी जा रही हैं। तो
आप अगर हम देखें कि भाई जीवन को जीने के लिए हवा, पानी, भूमि, इन सभी की आवश्यकता, अगर यही प्रदूषित होंगे तो जीवन अच्छा कहाँ से हो जाएगा। तो एक ऐसे पर्यावरणीय परिवर्तन है जो मानव जनित और प्राकृतिक दोनों तरीके से होते हैं और पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक ज़्यादा डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के प्रमुख कारण क्या हैं, कि भाई क्या कारण है कि इस तरह के परिवर्तन पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं और ये अपना नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं। क्योंकि नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाते तो हम इसको क्यों पढ़ते। तो नकारात्मक प्रभाव दिखाने के कारण क्या है, कि किन कारणों से ये पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक कारण। देखिए ये पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवर्तनों के प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी और जलवायु चक्रों में प्राकृतिक परिवर्तन जैसे अल नीनो प्रभाव आते हैं। तो भूकंप के कारण भी परिवर्तन हो रहे हैं। ज्वालामुखी, कहीं पे ज्वालामुखी फट गया, ये प्राकृतिक है। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा आ गया, तो वहाँ पर पर्यावरणीय परिवर्तन होगा। कहीं पर चक्रवात आए, कहीं पर सुनामी आई, सुनामी आती है तो बहुत सारी बहुत भयंकर तबाही और हानि करती है, जन धन सबकी हानि होती है। तो उसके कारण भी पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं। जलवायु चक्र में यदि प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होता है, जैसे अल नीनो प्रभाव है, जहाँ पर लगातार कहीं पर वर्षा होती है, कहीं पर नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो उन सभी के कारण जो है ये प्राकृतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं। तो इनमें देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन का या पारिस्थितिकी परिवर्तन का प्राकृतिक कारण नहीं है। तो नहीं तो आप तभी बता सकोगे जब आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक कारण कौन कौन से, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी और जलवायु चक्र में प्राकृतिक परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट बात करें मानवीय कारण कौन कौन से हैं, कि भाई मानव के द्वारा ये परिवर्तन किन किन तरीकों से हो रहे हैं। जैसे अंधाधुंध औद्योगिकरण, यानी मानव लगातार फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोलते जा रहे हैं और जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या है ये परिवर्तन हो रहे हैं। वनों की कटाई, तो वनों की कटाई भी मानवीय परिवर्तन के अंतर्गत आती है, कि भाई वनों को लगातार अंधाधुंध अपने स्वार्थ के कारण मानव काटता जा रहा है, तो जैव विविधता में तो कमी हो ही रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी हो रही है, कार्बन अवशोषण में कमी हो रही है और पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं। शहरीकरण और भूमि का उपयोग परिवर्तन, यानी कि मानव ने भूमि को अपने अनुसार उपयोग लेना शुरू कर दिया है, तो उसका प्राकृतिक रूप से जो उसकी उपयोगिता है वह क्या हुई है, नष्ट हुई है, तो उसके कारण भी ये परिवर्तन हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, देखिए जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पदार्थ को भूगर्भ से निकाला जाता है और ये एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर इनका अत्यधिक उपयोग किया जाएगा ऊर्जा के लिए, आगे बढ़ने की दौड़ में किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव अपना डालते हैं। इसके कारण भी पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहा है। प्लास्टिक एवं रासायनिक प्रदूषकों का उत्सर्जन, देखिए प्लास्टिक जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो लंबे समय तक जिसका जैविक अपघटन नहीं होता, तो उसके उपयोग से भी पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, रासायनिक प्रदूषणों के कारण पर्यावरण में परिवर्तन होता है। खनन गतिविधियां, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का खनन यदि किया जाता है तो भी पर्यावरण में परिवर्तन होता है। अत्यधिक जल एवं ऊर्जा का उपयोग, तो जल जैसे कहते हैं कि पानी बचाओ, तो पानी बचाने का नारा इसलिए दिया जाता है कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी जो है वो बहुत कम है और उसका यदि अपव्यय किया जाएगा तो सभी लोगों को वह संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा और हम उचित ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके कारण पर्यावरणीय परिवर्तन और पारिस्थितिकी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ मानवीय कारणों से, जैसे उद्योग लगाने के कारण, वनों की कटाई के कारण, शहरीकरण के कारण, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पदार्थों के अत्यधिक उपयोग के कारण, प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण, खनन गतिविधियों के कारण और अत्यधिक जल एवं ऊर्जा उपयोग के कारण, ऐसी मानवीय परिस्थितियों के कारण भी पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन होते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन के साथ ही इस क्लास को विराम देते हैं। देखिए ये क्लासेस हम ठीक उसी तरह से ले रहे हैं जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो। थोड़ा चैप्टर आज पढ़ा दिया, फिर थोड़ा कल पढ़ाएंगे, थोड़ा परसों पढ़ाएंगे, फिर इस तरह से क्लासेस चल रही हैं।
और प्रत्येक क्लास के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण परिवर्तन नहीं है? पहला है ग्लोबल वनों की कटाई, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है जैव विविधता में वृद्धि और चौथा है जलवायु परिवर्तन। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को देने के पीछे उद्देश्य यही है कि अगर आपने लगातार क्लास ली है तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरली इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस प्ले लिस्ट में हमने लगभग लगभग पूरा सिलेबस हमने समाप्त कर दिया है। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट रह गए हैं तो उनको हम पूरा कर रहे हैं, और आरए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो अपने पेन कॉपी के माध्यम से शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जो भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह अध्ययन करते रहें और बाकी की क्लास को देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।